हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों को जो भी समस्या आ रही है नियुक्ति को लेकर, तो उसके संबंध में डीपीआई ने एक आदेश जारी किया गया कि अतिथि शिक्षकों को किसी भी हालत में निकाला नहीं जाएगा। डीपीआई की ओर से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है और डीपीआई में बहुत सी शिकायतें दर्ज की जा रही है और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें दर्ज की जा रही है, जिसकी समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अतिथि शिक्षकों को न निकालने का आदेश जारी किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। तो इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीपीआई में क्या बात की गई है, रविकांत गुप्ता जी के द्वारा पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नई अपडेट पाने के। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर और डीपीआई में क्या बात हुई इनकी अतिथि शिक्षकों को लेकर, पूरी जानकारी देने वाले बने रहे वीडियो में। आज मैं शाम को 5 बजे के बाद डीपीआई में था। कई बातों को लेकर के मैंने बात की। आज सबसे पहली बात जो अनियमितता पूरे प्रदेश में भर्ती को लेकर हुई है उसके बारे में बात की गई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं संचालनालय में, जितनी भी शिकायतें आई हैं उन सभी शिकायतों पर जांच होगी। दूसरी चीज कि जो प्रिंसिपल या प्रभारी आपके शिकायतों के संबंध में सीएम हेल्पलाइन जो आप लोग करते हो और उसमें जो जवाब दिया जाता है, मैंने अक्सर ये देखा है कि वो जो जवाब देते हैं सीएम हेल्पलाइन में हमेशा झूठा रहता है। साथ ही वो तो झूठा रहता ही है, साथ में ही जो पीड़ित व्यक्ति है जो शिकायत करता है, कभी उससे पूछा भी नहीं जाता है कि हाँ भाई आपको प्रॉब्लम थी, आपने शिकायत की थी, क्यों की थी, क्या इन्होंने जो जवाब दिया है वो सही है कि गलत है। इस बात को लेकर हमने उनसे बोला कि सर कम से कम शिकायतकर्ता की कथन तो लिए जाए कि भाई हमने जो आप जवाब बना रहे हो, जो जवाब आप दे रहे हो, तो क्या वो जवाब सही है कि बस आपने जवाब दे दिया और हमने मान लिया, जो पूर्णतः है पूरी तरह से गलत है। ये तो आप भी समझते हैं, क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं, शिकायतकर्ता जब शिकायत कर रहा है, प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया यार इनने ऐसा काम किया था, इनका कार्य व्यवहार अच्छा नहीं था, इनको हमने इन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किया था, और आपने उससे बिल्कुल मान लिया, तो फिर शिकायतकर्ता की वैल्यू कहाँ रही भाई? आप शिकायतकर्ता से पूछो, आपने उसने उसे जब शिकायत की संतुष्ट और असंतुष्ट के समय आया, वो असंतुष्ट हो गया, वो L1 से L2 में पहुँच गई, फिर वही जवाब, फिर L2 से L3 में पहुंच गई, फिर वही जवाब, फिर L3 से L4 में गई, और वापस वही क्रम चलता गया, और अंतिम में जो व्यक्ति पीड़ित है वो परेशान होकर के शिकायत भी बंद करवा देता है, भैया चलो हटाओ, कौन पंचायत करे, और थक हार करके वो पूरे केसों को छोड़ देता है। तो इस बात को लेकर भी हमने आज काफ़ी चर्चा की है। उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि हम जल्द ही जो भी संचालनालय को शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके संबंध में हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। साथ में ही जो सीएम हेल्पलाइन में जो प्रिंसिपल या प्रभारियों ने गलत जवाब दिए हैं उनके लिए भी हम कार्रवाई करने का प्रस्ताव सभी डीओ और को जारी करेंगे। झारिया जी, आदेश की जहां बात हो रही थी, मैं बार बार एक बात बता रहा था आप लोगों से, कल भी मैंने बोला था कि जो अपना प्रमोशन से जिन लोगों को बाहर किया जा रहा है, आज उम्मीद थी कि आज से सत्र नया चालू हो रहा है विधानसभा का, तो मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, एक नया मंत्री सरकार की ओर से बैठ जाएगा। इसके बाद क्योंकि जब तक सरकार से मंत्री, कोई विभागीय मंत्री नहीं बैठता है तो सरकार अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं कर सकती। आज भी वही बात उन्होंने बोली कि आप थोड़ा इंतजार करिए, हम आपके बारे में बिल्कुल चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी कोई स्पष्ट आदेश इस बारे में नहीं मिला है शासन की ओर से। हमने आपकी फाइलें आगे बढ़ा दी हैं। आज हमने मैडम से मुलाकात की थी, आपके जो संचालक सर हैं उनसे मुलाकात की थी, तो बस यही बातें आ रही हैं कि बस हम बात कर रहे हैं। आप उच्च अधिकारियों को हमने आपके फाइल आगे कर दी है, जैसे हमें वहाँ से ऊपर से निर्देशित किया जाएगा तत्काल हम आपको उसके लिए आदेशित कर देंगे। पोर्टल को कब खुलेगा? पोर्टल के लिए थोड़ा समय लग रहा है, उन्होंने लिख के दे दिया है शॉर्ट टर्म वैकेंसी जल्द चालू होगी। इसके लिए उन्होंने कह दिया कि शॉर्ट टर्म वैकेंसी में अधिक लोग नहीं हैं, शॉर्ट टर्म वैकेंसी अब जल्द चालू करवाएंगे, और जितने भी लोग शॉर्ट टर्म वैकेंसी में काम कर रहे हैं सबको मानदेय भुगतान होगा, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर तक हुई है उन्हीं का होगा। नए लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं आप शॉर्ट टर्म में, उनका मानदेय भुगतान की बात वो नहीं कर रहे हैं, बोले जो अक्टूबर तक ज्वाइन किए हैं, शॉर्ट टर्म वैकेंसी की फीडिंग नहीं हो पाई है, उनकी फीडिंग हम जल्दी करवा लेंगे और उनका मानदेय भुगतान भी करवा देंगे। एक चीज़ और लगातार सामने आ रही है कि बहुत से संकुलों में प्रिंसिपलों के द्वारा अतिथि शिक्षकों से लिखवा लिया गया है कि अगर
वो कभी भी मानदेय भुगतान के लिए हमें परेशान नहीं करेंगे। तो आप लोग समझदार हैं, किसी भी आदेश में इस तरह का नहीं लिखा गया है कि अतिथि शिक्षक इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि वो मानदेय भुगतान की मांग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का लिखित में कोई नहीं देगा कि हम मानदेय नहीं मांगे, हम काम करेंगे तो मानदेय समय से मांगेंगे ही। और बहुत सारे संकुल वाले क्या बोलते हैं कि हमने डीओ को बीओ को बोल दिया है, और वो डीओ के पास जाइए, बीओ के पास जाइए। जब डीओ के पास जाते हैं लोग तो क्या बोल रहे हैं कि आप संगठन से बोलिए, डीपीआई में बोले। हम डीपीआई में रोज बात कर रहे हैं इस बारे में। वो यही कहते हैं कि हमने बजट उपलब्ध करवा दिया है, मानदेय भुगतान अगर जहाँ बजट नहीं है तो वहाँ का डीओ और बीओ हमसे बजट की मांग करें। ये कोई जवाब नहीं होता है कि भैया हम बजट नहीं है, अपने अध्यक्ष को बोलो वो जाए डीपीआई में। अध्यक्ष क्यों जाएगा मांग करने बैठ की? भाई आप अधिकारी हो, आपके अंडर में कर्मचारी काम कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समय पर बजट की मांग करो और उस कर्मचारी का मानदेय भुगतान करवाओ। तो ये अपना पल्ला मत झाड़िए। आप लोग डीओ और बीओ से ये बोलिए कि सर ये आपका काम है और आपको ही करना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अपने अध्यक्ष को बोलो कि वो जाकर के मानदेय भुगतान की बात करे सरकार से। ये आपका काम है कि आप सरकार के पास लिखित में आदेश दीजिए कि मुझे इतने बजट की आवश्यकता है, हमारे यहाँ इतने लोग कार्यरत हैं और इतने लोगों का मानदेय भुगतान इतने रुपए होना है। तो ये जो बोल देते हैं डीओ ना अध्यक्ष को बोलो, तो आप लोग उनसे बोले सर ये आपका काम है, हमारा अध्यक्ष को करने जाएगा ये काम। रविंद्र सिंह जी, आप लोग अपने डीओ या बीओ से बात करिए। अगर ये बोलते हैं कि बजट नहीं है तो बोलिए कि आपने मांग किया क्या, और मांग किया है तो क्या उसकी कॉपी हमको आप दे सकते हैं? आप उनकी कॉपी उनसे जरूर ले लें। झारिया जी, डीपीआई का आदेश है कि किसी को बाहर ना किया जाए, और डीपीआई अभी भी यही बात बोल रहा है कि हमने किसी को बाहर करने की बात नहीं की है। लेकिन प्रिंसिपल और बीओ का कहना ये है, मैंने कई सारे प्रिंसिपल से बात की इस बारे को लेकर, इस बात को लेकर के, तो उनका कहना बस इतना ही है कि सर आप हमें लिखित में दे दीजिए, लिखित में एक आदेश करवा दीजिए कि इनका मानदेय भुगतान कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तो हम रख लेंगे, हमें काम में दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब डीपीआई मानदेय भुगतान करने से मना कर देगा तो आप लोग हम लोगों से कहोगे मानदेय भुगतान करो, शिकायतें होंगी, और फिर डीपीआई क्या कहेगा कि भैया प्रिंसिपल अपने पेमेंट से मानदेय भुगतान करे। तो बहुत सारे प्रिंसिपलों ने यह भी कहा है कि जिस दिन ये आदेश हो जाएगा तो इनका हम पूरा मानदेय निकाल देंगे। तो आप लोग स्कूल जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 से 3 दिन का, और वो है जैसे ही मंत्री नया बनता है, विभागीय मंत्री बनता है, और प्लस ये बाल रंग का कार्यक्रम आ गया तो 3 दिन का कार्यक्रम बाल रंग का है, 21, 19, 20, 21 3 दिन का पूरा शिक्षा विभाग इसमें चला जाएगा, सब इसमें बिजी हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे पक्ष में एक अच्छा आदेश होगा। सबका मानदेय हो जाएगा। सलमान जी टेंशन मत लीजिए, जिसने ऑर्डर करेंगे तो हम आपके प्रिंसिपल को हम खुद फोन करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। आपका मेरा नंबर दिख रहा है पीछे ना, आप उस पर मुझसे बात करिएगा जब ऑर्डर होने के बाद, तो मैं आपके प्रिंसिपल को खुद फोन करूंगा। और साथियों, मैं लगातार कोर्ट केस को लेकर के लगा हुआ हूं, और बहुत सारे साथी हमसे रोज परेशान थे कोर्ट केस की फाइनल लिस्ट के लिए। तो आज मैंने कोर्ट केस की फाइनल लिस्ट तैयार कर दी है। जिन लोगों की पेमेंट आ गई थी, फीस आ गई थी, उनके मैंने नाम भेज दिए हैं, बाकी लोगों में हमने नाम हटा दिया है। और आज शाम को, रात में या कल सुबह तक में आपको फाइनल लिस्ट की कॉपी आपको यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब में मिल जाएगी, कितने लोगों के नाम हमने भेजे हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ लोग अगर जिनके नाम छूट गए होंगे उस सूची में, तत्काल लोग मुझे मैसेज कर देंगे सर मेरा नाम छूट गया है, तो हम उनका नाम भेज देंगे, उनका नाम भी उसमें ऐड हो जाएगा। वैसे हमने पूरे ध्यान से काम किया है, किसी का नाम हमने छोड़ा नहीं है। पर मान लीजिए कभी कभार गलती हो जाती है कि 7 लोगों का छूट गया हो, तो हम उनका नाम तत्काल जोड़ देंगे। तो अभी आपको आज शाम तक में या कल सुबह तक में कॉपी मिल जाएगी, या रात को मैं भी रिकॉर्डिंग करूंगा उसकी, और रात तक मैं उसका आदेश पूरा बना करके कॉपी का वो डाल दूंगा। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं, मैं पूरे ग्रुप में, तो ग्रुपों में देखता टाइम ही नहीं मिलता मुझे ग्रुप में देखने का, लेकिन मैं जहां तक देख पाता हूं तो बस यही देखता हूं कि इस समय बस कोर्ट केस चक्कर में चारों तरफ से लोग टूट पड़े हैं। तो मैं सबसे ये अनुरोध करता हूं कि जो गलतियां हमने 18 में की थी, दोबारा वो गलती ना हो, सभी लोग एक साथ चले, एक मत होकर चले, और ये लेकर चलें कि हमको सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ना है तो लड़ना है, और सुप्रीम कोर्ट से हमें जीत के आना है। बस हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करवाना है सरकार से। और इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं सभी से, उन साथियों से जो अलग अलग भाग रहे हैं, कि आप लोग एक साथ चलें, एक ही रास्ता पर अगर चलेंगे हम तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। और अलग अलग जाएंगे तो अगर एक केस खारिज हो गया, एक हमारे विपरीत में हमारा केस हो गया, तो फिर वही जो 18 में हुआ था कि हम ग्वालियर खंडपीठ और इंदौर खंडपीठ से हार गए थे, और इसका पूरा केस को उसी में डिसमिस कर दिया गया था, तो वही केस आगे भी होगा। इसलिए आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से काम करिए, बाकी आपकी इच्छा, आपका पैसा है, आप जानिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, और लगातार मैं करता हूँ। और इसके लिए मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं, जान से मार देंगे, घर से उठवा लेंगे, ऐसा कर देंगे, हमको बहुत सारे फोन आते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जागरूक रहिए, आप लोगों का अच्छा हो, और आप
आपके भले के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और भगवान से मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों का भला होगा। बाकी जो लोग कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं, आपको पीछे मेरा नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर देंगे कि कृपया आप लोग मैसेज ही करें कि हमें कोर्ट केस में जुड़ना है। तत्काल आप जैसे आप मैसेज करोगे आपको तत्काल एक लिंक गूगल फॉर्म की मिल जाएगी, चाहे उसे आप फिल कर दीजिए या आप जो डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स मुझे डायरेक्ट पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए और फीस भी डाल दीजिए। अगली लिस्ट हम तत्काल तैयार करने वाले हैं। अगली लिस्ट अपना जिससे 30 दिसंबर तक अगली लिस्ट का भी केस में कोर्ट में केस पहुंच जाए और हमारा एक साथ हम दोनों को मिला करके केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में हम उसे फाइल कर दें। तो आशा है कि आप लोग समझदार हैं, समझेंगे हमारी बात को और आप लोग अलग अलग ना जा करके एक साथ होकर लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी बातें मैं कल सुबह आऊँगा लाइव, अगर टाइम मिलता है तो, और बात करूँगा और मैं भी आपको कोर्ट केस की लिस्ट डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो कमियां होंगी मैं भी कॉल भी करूँगा कुछ लोगों को, तो आप लोग कॉल रिसीव करिएगा। हाँ, एक आरती गिरहरे है, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, उनके आसपास के कोई लोग या वो सुन पा रही है, आरती गिरहरे, उनका मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके कम आए हैं तो समस्या हो रही थी। मैं बहुत परेशान था, दोपहर भी मैं उनको कॉल करने का प्रयास, मतलब नंबर मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नंबर मिला नहीं उनका। तो अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप तो तत्काल मुझे आप मैसेज कर दें या कॉल कर लें, जिससे आपका मैं उसे फाइनल कर सकूं। बाकी मैंने नाम भेज दिया है आपका, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है जिससे वो कंप्लीट हो सके। बाकी लोग जिसको जुड़ना है, पीछे मेरा नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर मैसेज करेंगे। आपको डीपी जब जो थंबनेल है यूट्यूब का उसमें भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जिसको भी कोर्ट केस में जुड़ना है, बस आप देखिए यूट्यूब में कमेंट करेंगे, हम यूट्यूब का कमेंट बाद में नहीं पढ़ते। अभी जो मैंने जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाद का कमेंट मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्पष्ट कर दूँ। जो कमेंट अभी आप कर रहे हो मैं वो सब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद के कमेंट्स बहुत कम पढ़ पाता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, इसलिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इसी नंबर पर मैसेज करेंगे कि हमें कोर्ट केस जानकारी चाहिए, हमें जुड़ना है, आपको वो पूरी जानकारी उसी में उपलब्ध हो जाएगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। और हाँ, लिंक भी नीचे दी भी है, इसी में अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको जानकारी पूरी मिल सकती है। तो वहाँ